जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। हमारा पीआईए परिवार सर्वप्रथम मिस्टर रामनिवास जांगे का स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहेगा। परिवार में आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। सर ने बजरंग सर की पूर्ण सहायता की बजरंग सर की कॉलेज लाइफ में, और आपकी यह सहायता बजरंग सर के लिए नींव का पत्थर साबित हुई। सर ने बजरंग सर को सभी विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान किया, जिससे बजरंग सर को सहायता मिली अपने विषय चुनने में। अब हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर हरिराम जी सर एंड मिस्टर रत्नाराम जी पूनिया सर। आपका योगदान अमूल्य महत्वपूर्ण योगदान है। आपने बजरंग सर को 6वीं से 8वीं कक्षा में अध्ययन कराया है और सर के बचपन को करीब से देखा व निखारा है। बजरंग सर ने 6वीं से 8वीं कक्षा की शिक्षा सूपका स्कूल आप ही के सानिध्य में ग्रहण की है। वीरेंद्र भारती मंगल सर समाज उत्थान के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं से आपकी अहम भागीदारी है। बजरंग सर की डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करने में भी आपका अमूल्य योगदान रहा है। अब हम वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर। अपनी मेहनत से सींचा है अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, आपने अपना अमूल्य समय हमारे पीआईए परिवार को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहूंगी सुरेंद्र सर, डायरेक्टर सरस्वती विद्या मंदिर। आपके सानिध्य में बजरंग संघ ने 87 से लेकर सन 1989 में शिक्षण कार्य किया। उन 3 वर्षों में आपके स्कूल में सीखे अनुभव को आज पीआईए परिवार में बजरंग संघ ने स्थापित किया है। बड़ी गलतियों को सुधारने में सहयोग किया है। आप वर्तमान में राजस्थान विधानसभा जयपुर में असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। अब हमारा पीआईए परिवार स्वागत करता है मिस नीता रहमान मैम का। मैम ने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी से एमएससी न्यूट्रिशन साइंस में की है। मैम एक एग्जांपल है दैट अ गर्ल इज अ स्ट्रेंथ ऑफ अ फैमिली। अब मिस वहीदा बानो जी मैम को, आप मुराद बानो मैम की छोटी सिस्टर है। आपने सर के साथ शिक्षण कार्य किया है। जोरदार तालियां मैम के लिए। Now we welcome our next guest, Mr. Bhanu Pratap Singh Ji Shekhawat. Sir. ऑफिसर हैं। वर्तमान में डिफेंस में अकाउंट सर्विसेज के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। अब हम तहे दिल से आज की सरप्राइज गेस्ट मिसेस पूजा शेखावत मैम का स्वागत करते हैं। व एमटेक की पढ़ाई सफलतापूर्ण पूरी की है। मैम ने बजरंग सर का संघर्ष देखा है। वो कहते हैं नाम को सफल बना रहे हैं। पूजा इंटरनेशनल एकेडमी का ये नाम भी पूजा मैम के नाम पर ही रखा गया। एक बार जोरदार तालियां यहाँ पर सभी अतिथिगणों के लिए। It is always believed that teachers will always have a high regards in every student's heart, even higher than their parents. It is evident in our shlokas. Teachings, moral values and discipline. Teachers' Day in India is celebrated every year on 5th September to mark the birthday of our second president, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Radhakrishnan was the first vice president of India, and he was born on 5th September 1888. It was after becoming the president of India, some of his friends and students approached Dr. Radhakrishnan to celebrate his birthday. To this, he replied that instead of celebrating के जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए। माता पिता से पहले आता, जीवन में सदा आदर पाता, जीवन में सदा आदर पाता। सबको मिली प्रतिष्ठा जिससे, सीखी कर्तव्य निष्ठा जिससे, कभी रहा ना दूर में जिससे, वह मेरा पथदर्शक है। जो मेरे कवि है धीर, स्वभाव में सदा गंभीर, मन में दबी रहे ये इच्छा, काश मैं उन जैसा बन पाता जो मेरा शिक्षक कहलाता। So here I am glad to invite our chairman sir, who is the founder of this academy. Sir, as you are a role model for all of us and have been a great strength of this academy, I request you sir to come on the stage. It would be our pleasure to listen your precious words. गुरुदेव कर्णवता के चरणों में नमन। सर्वपल्ली डॉक्टर साहब राधाकृष्ण जी के टीचर्स डे बर्थडे पर उनको नमन। आल मचासीन जो विभूतियाँ हैं और स्टाफ प्यारे बच्चों, इस टीचर्स डे पर आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, में ये प्रोग्राम शायद आपके लिए रखा है, इस वजह से इससे आपको प्रेरणा मिलेगी बेटा। गुरुदेव कितना बड़ा आपका पार्ट होता है आपकी लाइफ पे, आपको तराशने में, आपको आगे बढ़ाने में, निस्वार्थ भाव से आपके प्रति हमेशा शिक्षक जो जितना सोचता है उतना शायद कोई दूसरा नहीं सोचता, क्योंकि शिक्षक एक संस्कृति के पुजारी है और वो पुजारी आप लोगों को तैयार करते हैं। तो विशेष तौर पर ये पूरा प्रोग्राम आप अच्छे से देख लो। टीचर्स डे का आज तक जो शानदार होना चाहिए और
जो शिक्षक है विभूति है वो भी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। वापिस पुनः मेरी विभूतियों को जैसे भजन को तराशा है इसके लिए वापिस आपको चरणों में नमन करता हूँ। वैसे लाइफ तो सबसे बड़ी गुरु होती है। कभी भी मैं भी छोटा था तो मम्मी कहती तू भी स्कूल जाने के लिए आना नहीं करता था, तो मैं बोला क्या करती कि चाटा, वो चाटा ठीक, वो चाटा खा के तैयार होके रवाना होना स्कूल जाना। क्लास 5 तक तो इतना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन क्लास 6, 7, 8 में गया ना तो सेवा से सूट का 3 किलोमीटर अप डाउन, ये दोपहर में टाइम छुट्टी होती थी, इस टाइम 3 किलोमीटर वापस घर पे जाना। आपके वैन आपके घर के सामने आती है। अब देख लो वहाँ किस टाइम संघर्ष किया, ये 82 की बात है। 3 साल तक सेवा से सूट का 6 किलोमीटर अप डाउन, बैग मम्मी जैसे भी टिफिन तैयार करती, कभी आना नहीं करता, चांडा लगाती, वापिस मुझे तैयार होना पड़ता। ठीक है, वहाँ रत्नाराम जी हरिराम जी भी आने वाले हैं, आप भी हो, आपकी भी वहाँ पहले पोस्टिंग हुई थी सूट का। तो एक्चुअली यही घटना ऐसी घटती है रत्नाराम जी की, जैसे मेरे हिसाब से मैं फिर ये चल रहा था हरिराम जी के भी। आप साइकिल लेके आते थे भीलवाड़ा से सूट का, तो गेट जैसे इंटर होते ना तो हम साइकिल लिए कहते थे सर साइकिल, उस टाइम सर या गुरुजी नहीं कहते, मार साहब कहते थे, मार साहब का साइकिल में लियो मैं बरामदा में खड़ी कर दी। तो रत्नाराम जी मुझे है ना साइकिल देते, उनके बजरंग खड़ी करेगा, कहीं ना कहीं वो भी है ना मेरे पार्ट में लाइफ में शामिल हुआ है। रियल बता रहा हूँ, घटना की बात बता रहा हूँ। वो साइकिल के पीछे तो पंप आते पंप है तो पीछे रखते थे। तो मैंने क्या, क्लास 6, 7 की बात है, पूर्णाराम गुजर थे, तो मैंने उनको बोला यार आपकी हेल्थ दाव कमजोर से थे, तो वो पंप लिया और मुंह में पंप डाला, मैं बोलता आप में हवा भर देता हूँ, और कोशिश की तो गलत जो भी था वो एक आपका भी मैं कभी देखता हूँ तो वो अच्छा भी लगता है। हरिराम जी ने देख लिया, बोला दिया चाटा, वहां भी चाटा खाके मैं गलती तो हुई, उसके बाद में शायद कोई गलती नहीं कर पाया, जैसे तैसे करके 8th पास कर ली। अब 9th में कहाँ जाए, इतनी घरेलू फाउंडेशन फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कि कई बार पढ़ाते या कोई स्कूल भी नहीं थी, ढीलोना था 10 किलो 12 किलोमीटर दूर। से भी कभी पापा को पटा बुटोगे, पापा बोला भाई देख बात ऐसी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है, क्योंकि कैसे भी है आप एक बार एडमिशन करवा दो। 9th में एडमिशन करवा दिया। 9th में भी कई 1-2 मित्र मिले मेरे, और कैसे तैसे कर 11th कर ली। उस टाइम 12th नहीं होती थी, सीनियर भी नहीं थी, 11th के बाद डायरेक्ट कॉलेज थी 11th की। उस टाइम मेरे ओम प्रकाश प्रजापति भी 8th में ऐसी फ्रेंडशिप हो गई थी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे भी जैसे तैसे के 11th और कर ली मैं। तो कैसे होगी, क्या हुआ, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा। कुछ पापा कैसे भी करके फंड जमा करा के मुझे हॉस्टल रखे, जैसे तैसे 11th कर ली। अब 12th कॉलेज में आए तो कैसे का रियल घटना बताओ, पापा ने पकड़ा मुझे फरीदाबाद, वहाँ छोड़ के आ गए। वहाँ मेरे ऊपर से सिक्योरिटी इंचार्ज थे। मैंने बहुत सा बोला, बहुत सा मैं तो यहाँ नहीं रखा हूँ। 15 दिन रहा, मेरे दिमाग में एक किताब पढ़ना। जितने में एक मित्र थे रणजीत सिंह गावड़ी, 11th मेरे साथ थे, उनका एक पोस्ट कार्ड आया वहाँ पर कि तुम 11th में पास हो गए। मैंने बोला देखो 11th में उस टाइम पास होना 84 की बात है, 85 की बात है, बहुत बड़ी बात थी। कैसी भी करके वासा को बोर्ड बुला के वापिस रिटर्न की बोला। अब बगाव सिंह की घर वालों को ये बताओ, पापा को बिल्कुल इच्छा नहीं थी मैं पढ़ पाऊँ या पोजीशन की नहीं थी। उसके बाद में ओम प्रकाश जो मुझे 10th 11th में मिला था, उसको मैंने मैं बताई, तो उन्होंने ये अपने सुरेंद्र जी पुरोहित है, इनकी श्री सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल चलती थी, वहाँ ले जाके इंट्रोड्यूस करवाया। मैं इनके पास गया, फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। आपके लिए मैंने बोला मैं आपके क्लासेस लूंगा, जो भी आप मुझे पेमेंट जिस हिसाब लगे उस हिसाब देखो करो। तो आपने बोला ठीक है, 1 2 3 5 10 दिन देखा, आपने बोला 4-5 बजे आना है, ट्यूशन पढ़ाना, इस तरह से चलता रहा। तो जैसे भी कैसे महीना होता 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये देते, खर्चा चलता रहा, पढ़ाई होती थी। उन्हीं दिन मुराद दीदी जो बैठी है ना, ये आपके स्टाफ में ही थी, हम मुराद दीदी वहीदा दीदी दोनों। घटना ऐसी घटी, मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता तो बुलाते कि कोई मेरे सब्जेक्ट में जो
जांच की चेकिंग करते हैं, उसमें कोई रोक था, फिर भी इनको राइट जांच कर ली। राइट जांच कर ली तो मैंने क्रॉस करके बोला मैम को बोलना कि थोड़ा चेक करके चेक करें। इनको बोला वो बहुत वजन, उसने मेरी कॉपी क्या चेक में कैसी हिम्मत कर ली उसने। इनको आपने बोला, मैं इनके पास गया, बोले आजकल आप और स्कूल टाइम आना क्योंकि आपने उसकी कॉपी चेक नहीं करनी चाहिए। मैं बोला ट्यूशन पढ़ा ली तो होमवर्क डालते मुझे वही करूँगा, ये भी बात है। मैंने सोचा 400-700 रुपये से काम चल रहा है तो ये रुक जाएगा तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। ये घटना करोगे आपका, अगर मेरे फाइनेंशियल 100 रुपये 150 रुपये बड़ी वैल्यू होती थी, 100 रुपये तो इस हॉस्टल का पूरा खर्चा आता था मेरा। तो ये मैं देखते मैं दीदी गलतियों की मारा हूँ, क्योंकि मुझे वो था कि कहीं ये स्कूल से निकाल देंगे तो मेरा खर्चा। टाइम में दीदी बोला ठीक है दीदी, फिर हमारे फैमिली टर्म्स हो गए और चलो वाले रिश्ता है। आज मतलब मेरी सिस्टर की राखियाँ आएंगे, लेकिन आपकी राखी रक्षाबंधन के दिन तक आज 28-32 साल हो गए राखी मेरे घर पे आती है। आप आज इतनी बड़ी पोस्ट पर है, राजस्थान विधानसभा असिस्टेंट सहायक सचिव, बहुत बड़ी बात होती है। आप जब निकलते टोल नाका वगैरह मतलब शूट करते हैं आपके, जब उनकी चैम्बर में जाता हूँ ना तो कई जगह परमिशन लेनी पड़ती है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी अपने सामने है, इनका सानिध्य रहा। कई बार मम्मी कभी बॉम्बे रहती थी, कभी किसी तरह, तो जब भी मम्मी का भी एक एहसास होता तो मुरा दीदी के पास रहता था, माँ का मुंह तो दिखाई देता था मुझे। ढाका सर 11 कर ली, फर्स्ट ईयर में गया, फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरा ही नहीं था। सर का भी पोस्टिंग शायद 87 में हुई थी, 86 में मुझे मालूम है। सर के पास गया, सर ने मुझे बोला कि मैं बोला उस टाइम मेरे कॉमर्स थी, अभी क्लास ले लेकर मैं ले लूँगा जो भी है। इतना मतलब एजुकेशनल फॉर्म माहौल ही नहीं था घर का। आपने हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पब्लिक और हम एडमिशन हो गया। पब्लिक आपका सब्जेक्ट था और मुझे लग रहा है कि 89 में मैंने जो पब्लिक में की सबसे टॉप मार्क्स मेरे थे। आज मार्क्स दिखा सकता हूँ इस बात को कि ढाका से पहले मुझे एडमिशन दिलवाया। तो आपके सामने वीरेंद्र जी, वैसे आपके फादरिला मेरे अच्छे मित्र थे, अभी इस दुनिया में नहीं रहे। बहुलाल जी, उनका भी दीवाना प्रति मेरा बड़े भाई के नाते आप मेरे पाँव नहीं है, और आप इसलिए कि मेरा नाम को सुशोभित करने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। आज जब डॉक्टर जो मैं खुद प्राउड करता हूँ, कई बार पूछते कि कल की बात है, कल बास्केटबॉल का ग्राउंड में डॉक्टर बजरंग सिंह तो मेरे पास बैठे थे, पीएचडी कब कर ली। मैंने बोला नहीं, मुझे मानद उपाधि है, मानद उपाधि बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका भी मेरे प्रति मेरे नाम के साथ हमेशा नाम जुड़ा रहेगा। अब रही ऋषि मुनि अपनी स्कूल के, ऋषि मुनि है शेराम जी सर, रियल कहता हूँ मैं। अगर 2013 में मैं एकदम स्कूल कर ली थी, एकदम घबरा गया था कि यार मेरे से सेटअप नहीं हो पाएगा। ये बच्चे वगैरह जिससे एजुकेशन देना चाह रहा, सेटअप करना चाह रहा, तो वो न तो मुझे वैसा स्टाफ मिल रहा था, न कोई ऊपर वाली ने कहाँ से कैसे मिलाया। सर ने आया, सर ने 3 साल इतनी अच्छी तरह सेटअप कर दी। सर ये सर कभी भी पूजा स्कूल है ना, हमेशा आपको याद रखेंगे। तो इसमें से आपने रिसेप्शन पे आपकी फोटो नहीं देखी होगी, वो फोटो हमेशा रहेगी। जब तो पूजा इंटरनेशनल स्कूल रहेगी तब तक रहेगी। आप अब ये पूजा बिटिया, ये बेटी है, मेरे जो गरीबी संघर्ष वहाँ ही नहीं रुका। मैं ऊपर वाले ने आखिर में ऊपर वाले ने दम मार के मुझे फिर बोला कि मैं हार गया, तू जीत गया। तब आज इस हर पोजीशन हर जगह मुझे पॉजिटिव मिल रही है। इस बेटिया ने जो मेरी गरीबी मेरा संघर्ष देखा है ना, किसी ने नहीं देगा। ये छोटे रणजीत, काजल, अंकित, तीनों को स्कूल लेके जाना, तीनों को पढ़ाना। अगर वो अंकित थोड़ा बदमाशी करता था तो उसको भी चांटा लगा के ये चांटे, मतलब अंकित को आज सब चारों बहन भाइयों में से अंकित भी वाले सब इंटेलिजेंट है, लेकिन वो उनसे एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। उसकी सबसे बड़ी देन पूजा की है। वो पूजा हमेशा है ना, अभी तो रणजीत को एजुकेशन देने की पूजा का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि रणजीत हॉस्टल में कभी नहीं जाता। अगर पूजा टेगोर हॉस्टल में पूजा मन नहीं जाती तो रणजीत नहीं जाता, मुझे मालूम है। और पूजा को मालूम है मैं जाऊंगा तो रणजीत की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये पूजा आप सामने आप सबको मैं आना इस टीचर्स डे पर नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे बड़ी ख्वाहिश है
भानु प्रताप सिंह जी आप रेलवे में बास्केटबॉल के इंटरनेशनल खिलाड़ी है। पूजा के अच्छी किस्मत थे, अच्छा मुझे लड़का मिल गया। फिर उनके छोटे भाई अमीर बना, जो मेरी काजल दूसरी नंबर में बेटी है, तो उन्होंने डिमांड करके ले गए, क्योंकि पूजा अच्छी लगी ना, तो उन्होंने चला के बोला छोटी बेटी को भी हम लेके जाएंगे। आप डिफेंस में ऑडिट ऑफिसर है, अगर आप चाहते तो ऐसी हमारे आज के समाज में ऐसी रिश्ते मिल जाते कि 5-5 करोड़ रुपए में आपको है ना रुपए लगाने लेते आते, लेकिन पूजा को देके काजल को लेके। तो बेटा ये चीजें आपके संघर्ष में आपके साथ भी कभी भी हो तो कभी घबराना नहीं, अच्छे के लिए अच्छी चीज हो। और हमेशा एक बात रखो, संगत अच्छी रखो, ये लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है बेटा। अगर आपकी संगत अच्छी रही ना तो संगत से आगे बढ़ जाओगे। कॉलेज के टाइम मेरे कैसे भी थे, हॉस्टल वालों से कम थी, लेकिन जो कॉलेज की जो लेक्चरर्स के स्टूडेंट थे, अनुराग वाजपेयी वगैरह में और भी बड़ी बड़ी विभूति हस्तियों से वापिस वो अच्छे प्रोग्राम में उनको बुलाऊंगा। मेरे साथ और एक IAS है, एक अपने CM साहब के चीफ एडिट ऑफिसर है, मतलब उनका जो भी प्रेस रिपोर्टिंग वही लिखते हैं। तो DO साहब मतलब जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं, और अध्यक्षता के अंदर आपके भी स्टोरी बताए गए थे, एकदम गरीबी से जिस बंदे ने सेकेंड ईयर में था, मदर चली गई, बताते एक रूम के अंदर पूरा परिवार, एक रूम कोयला के अंदर पूरा परिवार रह के आज DO पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है बेटा। यहाँ तक DO बोला एज कलेक्टर, एजुकेशन कलेक्टर समझ लो, और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हस्ती अपने बीच में इस प्रोग्राम में मैं बहुत आपके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और कल ही मिला था, कल चेहरा देख के मैं सर को तो बुलाऊंगा। और आज स्टाफ पूरे बच्चे वापिस टीचर्स डे को आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, इसी से जय हिंद जय भारत। बेटा वो मैंने चांटा वाली बात करी हूँ, यार मैं चांटा कर आपकी मम्मी दे रही है, बड़ी बहन या सर दे रहे हैं ना, वो आपके एजुकेशन की थेरेपी है। रियल बता रहा हूँ, वो एजुकेशन आपके डेवलपमेंट में थेरेपी है। आप कभी भी छोटी मोटी कंप्लेंट करो ही मत। हमारे हरिराम जी रतन भी मारते, दूसरे को बोल भी नहीं सकते, कुटा नहीं। 10th में मैं 10th में था, पापा ने इतनी जबरदस्त पिटाई की किसी को कह नहीं सकता 10th के अंदर, बताओ। तो बेटा ये पिटाई के पीछे कोई भी कोई आपका डेवलपमेंट का कोई पार्ट लिखा हुआ है। बच्चे भारत का भविष्य क्या होगा। कल परसों 5 दिन पहले एक पेपर में आए थे, अमेरिका के अंदर वापस विद्यार्थियों को पेनिशमेंट करने के लिए हाईकोर्ट ने बोला है कि विद्यार्थी पेनिशमेंट करो, नहीं विद्यार्थी विधि करते जा रहे हैं। पेपर में आई है, पेनिश नहीं करेंगे साथ रखूंगा। तो बेटा ये चांटा है ना, ये आपकी एजुकेशन लाइफ का थेरेपी है। वो तो है ना, ठीक है। इसी के साथ आप सबको बहुत से शुभकामनाएं देंगे। Your thoughts have enlightened our minds, sir. And अब मैं मिस्टर रामनिवास जी जांगीर सर को इस सम्मानित मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, ताकि आप अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आज के एक शिक्षक सम्मान समारोह में विराजमान मेरे गुरुदेव समझिए सुरेंद्र सिंह जी जो आपके सामने विराजमान है। मेरे गुरु जिनके ठीक है मेरे फैकल्टी साइंस थी वो पुराने गुरुदेव हरिराम जी, और यहाँ पर विराजमान इस संस्था के डायरेक्टर श्रीमान बजरंग सिंह जी और उनके बच्चे रणजीत सिंह जी, और उनकी वास्तव में पूछे तो उसकी पूजा का ये फल है। ये पूजा आज इंटरनेशनल चल रही है, बजरंग सिंह की पूजा है, तो इसी इन्होंने कर्म किया और उस कर्म से ये पूजा मिली। उस पूजा की देन है कि आज इतना बड़ा देखिए इनके पास शिक्षा का एक बड़ा संग्रहालय है, भंडार है। प्यारे विद्यार्थियों और यहाँ के स्टाफ साथियों, कल एक प्रोग्राम था, वहां पर मैं आया था 2 बजे। वहां पर बजरंग सिंह जी मिले, और मैं बजरंग सिंह जी को तो वैसे मैं 10 साल से जानता हूं, क्योंकि स्टडी स्कूल वाले कुलदीप सिंह जी थे, वो मेरे पास 2009-10 में मैं HM था यहाँ पर बालिया, तब मिले थे। वो कभी मेरे पास करते थे बात
यहाँ पर एक मेरा ही साथी पढ़ा हुआ, मेरा साथी था अनिल जैन, लाडनू से आता था। वो भी कई बार कहता था यार आप आइए भाई साहब बजरंग सिंह से मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आना कब होता, जब यहाँ पर कोई परीक्षा होती, रीट परीक्षा होती या ग्राम सेवक की परीक्षा होती, उस समय यहाँ पर एक दो बार सुपरिटेंडेंट, एक दो बार ऑब्जर्वर बन के आया था मैं। और उस समय मेरे को रणजीत सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। वास्तव में बहुत एनर्जी व्यक्ति है, बहुत एक्टिव व्यक्ति है और वास्तव में एक्टिव रहना चाहिए। इतनी बड़ी एक्टिव पूरा ये समाज में, तब मेरे को पता चला यार ये संस्था पूरी है, लीडवाना की नहीं है, पूरे राजस्थान की ऐसी संस्था है जिसमें आज समय कहीं, क्योंकि मैं अभी एक संस्था में जाकर आया, पहले थोड़ा रुक गया, उन्होंने रोक लिया मेरे को। वो भी तारीफ कर रहे थे सा यहाँ पर अगर एक संस्था चल रही है सीटीसी की, तो वो वास्तव में पूजा इंटरनेशनल है। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए। वैसे पहली माता गुरु है, वो अपने को चलना फिरना बोलना सिखाती है, लेकिन जब स्कूल के अंदर आते हैं तो हमें ऐसे गुरु मिलते हैं अपने को। अब उन गुरु की एक आदत खराब भी होती है, लेकिन जो अच्छी आदत है उसको आपको ग्रहण करना चाहिए। अभी बजरंग सिंह जी ने बताया, वास्तव में अब कहना नहीं चाहिए, मैंने खूब संघर्ष किया है। पैदल स्कूल आते थे और 6 किलोमीटर आना 6 किलोमीटर जाना। कोलिया गांव है मेरा, कोलिया से दूर ढाणी है, वहां ढाणी में रहते और वहां से पैदल आना। वहां से मेरा एक परीक्षा थी, ग्रामीण प्रतिभा भवन परीक्षा उस समय होती थी। अगर वो परीक्षा कोई उत्तीर्ण करता था, ब्लॉक के अंदर पास करता था, तो उसको पढ़ने के लिए जो भी राजस्थान की टॉप 18 इंस्टीट्यूट थी उसके अंदर उसको एडमिशन मिलता था। और उस परीक्षा का नतीजा था कि मैं आगे पढ़ सका। नहीं तो आज मैं भी कहीं न कहीं कारपेंटरी का काम करता हुआ या कहीं बाबूगिरी करता मिलता। वो संघर्ष किया है। 8वीं तक बच्चों आपको बताऊं, मैंने पेंट की कल्पना ही नहीं की थी कि पेंट होती क्या, कैसे पहनी जाती है। वो चेक के नेकर होते थे या सीधे मट्टियां एक नेकर आती थी और एक कमीज आता था, उसी को संडे होता तो पानी से भिगो करके, कहां साबुन थी। आज तो आपको तरह तरह के क्रीम, वॉशिंग पाउडर और ना मालूम क्या क्या आपके कपड़े धुलाई के लिए मिलते हैं। आपके पास हर डे की अलग अलग ड्रेस मिलती है। हमारे तो वो ड्रेस स्कूल की थी और वो ड्रेस हमारे घर की थी। ये था उस समय का, और उसमें बहुत संघर्ष किया। फिर मैंने यहाँ पर बांगड़ कॉलेज से बीएससी की, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई तो मेरे को यहाँ पर आकर के पढ़ना पड़ा। फिर भी मैं कोलिया से आता, अप डाउन करता, और उस समय आपको मालूम है किराया केवल कोलिया का हम 50 पैसे बस में किराया लगता था। वो भी बड़ा कठिन काम था। फिर हमारा सिलेक्शन, सेवा देने का मौका दिया, और आपको मालूम है उस समय मेरे को महीने का कितना पैसे देते थे वो, 400 रुपए महीने के। आप आजकल 500 रुपए को तो समझते ही नहीं हो। अगर आइसक्रीम खानी है या और कुछ खरीदना है, आप 500 का नोट उसी समय उसका खुला करा लेते हो। वो 400 रुपए एक महीने का। और वहां पर मैंने लगभग 3-3.5 महीने इनके साथ में काम किया उस स्कूल के अंदर। फिर मेरा नंबर आ गया था, यहाँ पर पंचायत समिति के अंदर चयन हो गया था और मैं नौरंगपुरा लगा। और आपको मालूम है नौरंगपुरा हमारे गांव से कम 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर है। आज तो आपके गाड़ियों में अंदर पैदल, वहां पर एक गुरुजी और थे, उनसे पहले पहुंच जाता। वापस आते वक्त भी वहीं से वापस छुट्टी हो गई आपके 12 साढ़े 12, तो उस समय सुबह का टाइम था, जुलाई की बात है, और मैं वहां से चलता पैदल और वापस गांव 3 बजे पहुंच जाता था। ये मेरे जीवन की संघर्ष की कहानी है बच्चों। ये आपको कल्पना रखती है, लेकिन मैं तो हकीकत इसको अनुभव किया है। फिर मेरा सेकंड ग्रेड में आया। सेकंड ग्रेड में उस समय जोन अपना जोधपुर पड़ता था, और जोधपुर में पाई लगा दिया। फिर मैं क्या भाई इतने दूर तो नहीं जाएंगे। फिर बाद में अजमेर जोन बना दिया, तो अजमेर जोन के अंदर भी मेरे को टोंग लगा दिया। उस समय हमारे गांव के अंदर संस्था प्रधान थे अतीक मोहम्मद उस्मानी। उन्होंने कहा अभी आपको मौका है, इसको मत छोड़िए। आप सेकंड ग्रेड में, जो सेकंड ग्रेड में उस समय थर्ड ग्रेड में कोई ज्यादा फर्क नहीं था तनख्वाह में, लेकिन जो आप इसको ज्वाइन कीजिए, चाहे आपको टोंक जिले में लगाया, आगे आपको फायदा मिलेगा। उनके कहने से मैंने ज्वाइन कर लिया, और फिर मैंने आरपीसी द्वारा परीक्षा दे करके, और 2003-4 में डायरेक्ट, उस समय जो परीक्षा होती थी आरएस अधिकारी की तरह होती है, आज तो एक रिटन टेस्ट होता है,
उस समय 2-2 रिटन टेस्ट होने के बाद में, इंटरव्यू होने के बाद में सिलेक्शन होता था, चाहे आरएस बन जाओ या आरएस बन जाओ। वो परीक्षा मैंने 2003-4 में पास करके एचएम बना और पहला प्रथम मेरे को मौका मिला यहाँ पर पालोड़ के अंदर एचएम। उसके बीच में मैं 2 साल बालिया गया, उसके बाद में मैं प्रिंसिपल बना, सागुड़ी रहा और आज आपके सामने मैं जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में नागौर के अंदर कार्यरत हूँ। ये आप सब लोगों का, मेरे गुरुजनों का, मैं तो इसमें मेरे गुरुजनों का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ। तो मैं तो ये कहता हूँ अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। अगर गुरुजी आपको डांट रहे हैं, आपको मार रहे हैं, तो आपके भले के लिए मार रहे हैं, आप उसमें है घर पर जाके शिकायत मत कीजिए, क्योंकि आजकल बच्चों में छोटे बच्चे होते हैं, मार शेयर नहीं करते हैं और घर वालों को जाके कर रहे हैं। गुरुजी भी कहते हैं क्या है, हम मारेंगे और शिकायत होगी, हमारी मुश्किल होगी तो मारेंगे नहीं, और मार बिना भय बिना प्रीत नहीं है भाई बच्चों। ठीक है, विभाग कहता है आप मत मारिए, आपको आदेश ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन फिर भी बच्चों को डराना जरूरी है। अगर डर बिना, अगर घर वाले अपने माता पिता से नहीं डरते हैं तो ये फिर बच्चा कहना नहीं मानता। एक देखिए आज की मोबाइल क्रांति, मेरा तो आप सब बच्चों से ये कहना है, आजकल जरूर है मोबाइल क्रांति है, हाँ इससे आपको फायदा भी होता है, लेकिन इससे मैं देख रहा हूँ ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अपना टाइम आप मोबाइल के अंदर जो आपने क्वेश्चन है या क्विज है उसके बारे में ढूंढने से ज्यादा आप सोशल मीडिया या अन्य साइटों पर ज्यादा जाते हो, तो घर वालों को इस चीज का पता नहीं रहता है। तो आप उसका जब तक आप पढ़ो, कम से कम आप 12वीं तक पढ़ो, तब तक आप मोबाइल का यूज कम से कम कीजिए। केवल कोई आपको क्वेश्चन है या उसमें नहीं मिल रहा है उसके बारे में, तो एक तरह की आप डिक्शनरी है उसमें से ढूंढ के उसका आंसर ढूंढ सकते हो। एक बार मैं पुणे बदल सिंह जी ने मेरे को यहाँ बुलाया और मैं यहाँ पर उनके लिए पधारा आया था और सभी से आपसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप बच्चों से, यहाँ जितने भी मेहमान हैं उनसे, और एक बार मैं सबका बहुत हार्दिक आभार करता हूँ, उनका साधुवाद देता हूँ। और शिक्षक दिवस पर, शिक्षक दिवस आपके बाद में आ रहा है, थोड़े 2 दिन बाद में, तो उस दिन तो बड़ा समारोह होगा, हमको वहाँ पर शिक्षकों को सम्मान करेंगे, जिला हेडक्वार्टर पर जो जिले पर सम्मानित होंगे। लेकिन आज आपने वो समय पहले से ही बच्चों से, क्योंकि उस दिन लगभग छुट्टियां हो जाती है, बच्चे मानने चाहिए, यही मैं आपको कहता हूँ। एक बार पुणे सभी का हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत। Our knowledge by your precious words। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सम्मानित मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर वीरेंद्र भाटी मंगल जी सर को, कि वो यहाँ आए और पधारे और हमें अपने अमूल्य शब्दों से हमें प्रेरित करें। और बधाई देना चाहूँगा मंच पर विराजित हमारे शिक्षा से जुड़े हुए सम्मानित महानुभाव, इस विद्यालय के अध्यक्ष चेयरमैन आदरणीय बजरंग सिंह जी, सभी सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, आज का एक विशेष दिवस है और इस प्रसंग के साथ हम मना रहे हैं कि ये दिवस आखिर हमारे सामने कैसे आया। ये जानना एक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बात शिक्षक दिवस की करते हैं तो हमारे सामने एक व्यक्तित्व उभरता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब भारत आजाद हुआ और आजादी के तत्काल बाद जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने और उनके साथ में उपराष्ट्रपति बनने का सौभाग्य एक शिक्षक को मिला, एक ऐसा शिक्षक जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष के साथ में दर्शाया, वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना। और इसके तत्काल बाद जब दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो एक शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस भारत के राष्ट्रपति बने। ये बड़े गौरव की बात थी कि एक शिक्षक इस देश का, इस लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति बनता है। ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना संपूर्ण विश्व में हुई कि एक शिक्षक को देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। और जब उनका जन्मदिन आया तो उनके शिष्यों ने उनके समक्ष खड़े होकर के कहा कि गुरुजी, हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि जन्मदिन मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन मैं अपने आप को एक शिक्षक मानता हूं और मेरे जन्मदिन को अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाए तो मुझे अतिरिक्त खुशी होगी, ज्यादा खुशी होगी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उस समय चाहते तो अपने जन्मदिन को पूरे देश भर में उत्सव के रूप में मना सकते थे, लेकिन वो केवल जन्मदिन होता, केक कट जाता, भाषण हो जाते, बातें हो जाती, उनको याद कर लिया जाता
या उनके सम्मान में बात की जाती, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन, मैं तो एक शिक्षक हूं और मेरे जन्मदिन पर पूरे शिक्षक समुदाय को एक संदेश जाना चाहिए कि एक शिक्षक इस देश का राष्ट्रपति बना और जिन्होंने आदर्श स्थापित किया। और आज हम इस भारत में 1962 से शिक्षक दिवस मना रहे हैं और इस शिक्षक दिवस को मनाने के पीछे भाव यही है कि इस दिन यूं तो हर शिक्षक, हर गुरु प्रतिदिन सम्मान का पात्र है, लेकिन उस सम्मान की परंपरा को पुनर्जीवित हम इस दिन हम करें, हम शिक्षकों का गुणगान करें, हम हमारे गुरुओं का गुणगान करें और शिक्षक के प्रति एक भाव होना चाहिए, उस भाव को हम समझें। ये भाव सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का था और इस बात को लेकर के वो इस देश का भविष्य है, तो इस देश के भविष्य को तैयार करता है। और अगर शिक्षक चाहे तो इस देश में क्रांति ला सकता है, और अगर शिक्षक अपनी ड्यूटी से हट जाता है तो इस देश के भविष्य को गर्त में ले जा सकता है, पड़ले में इस भविष्य को डाल सकता है। इसलिए बच्चों, शिक्षकों का महत्व है। आज शिक्षक दिवस का ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि कैसे हम शिक्षकों का सम्मान करें, क्योंकि हम तो उस परंपरा से, भारत की वो परंपरा जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, जहाँ कहा गया है कि ये तन की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमारे यहाँ तो गुरु की महत्ता कही है कि अगर शीश भी देना पड़े तो भी सच्चा और अच्छा गुरु मिलना अपने आप में सस्ता माना गया है। आज के इस समय में शीश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी को समर्पित होना पड़ेगा गुरु के प्रति, तब वो सही मायने में एक सच्चा शिष्य कहला पाएगा। और समर्पण, एक शिक्षक समर्पण मांगता है, वो मांगता है कि किस प्रकार से आप अध्ययन करें, किस प्रकार से इसकी कहानी सुनी, और मुझे लग रहा था कि और सुने, क्योंकि साथ कोई के साथ में अपनी बात करना। अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति एक मुकाम पे जब पहुंच जाता है तो अपने संघर्ष के दिनों को भूल जाता है। बीओ साहब ने भी बहुत बड़ी बातें कही, क्योंकि ये चीजें संघर्ष की कहानी होती है। आज आप हमारे सामने बैठे हो, आज हमारे घरों में सब तरह की सुविधाएं हैं, सब तरह की आपको साधन सुविधाएं उपलब्ध है, आपको गाड़ी अपने घर के लिए लेने की आती है। काम वो समय था कि जब हमारे डीओ साहब 6 किलोमीटर पैदल चल लेते थे, बजरंग सिंह जी 3 किलोमीटर पैदल चल के अपने स्कूल पहुंचते, और वो साधन नहीं थे, न अपने पास में कोई नहाने का अच्छा साबुन हुआ करता था। और मुझे भी याद है, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ जूनियर हूँ, कि हमारे घरों में एक ही साबुन होता था, उसी से नहाना, उसी से कपड़ा धोना, वो भी कई बार खत्म हो जाता तो 5-5 दिन तक साबुन भी नहीं आ पाता। और हमें वो भी याद है कि जब एक कॉपी, एक रजिस्टर मंगवाने के लिए हम घर वालों से मन्नत करते थे कि मुझे एक कॉपी चाहिए, तो बदले में कई बार चांटा भी मिल जाता है कि तुझे अगले महीने दिलाएंगे, 10 दिन बाद में दिलाएंगे। पेन के नाम पर हम रिफिल चेंज करते रहते थे, आज नहीं है। आज तो पेरेंट्स, आप लोग एक पेन मांगते हो तो 5 पेनों का पैकेट ला करके रखते हैं, और उसमें भी क्वालिटी तय है कि इस क्वालिटी का पेन देना है। लेकिन जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि उस पेन का उपयोग हम किस प्रकार करें। क्या पेन और रजिस्टर प्राप्त करना ही सब कुछ बन गया? क्या ऐसी सुंदर रंग बिरंगी ड्रेसें पहनना ही हमारे लिए सब कुछ पर्याप्त हो गया? एक विद्यार्थी का जीवन एक शिक्षक के प्रति समर्पण होना चाहिए। इंग्लिश की एक कहावत है, माई पैलेस माई ड्यूटी। मेरा कौन सा स्थान है? मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरा कौन सा स्थान है ज्ञान देने का? अगर शिक्षक हड़ताल करेगा, शिक्षक बातें करेगा, शिक्षक अपने कर्तव्य से हटेगा, तो वो सही शिक्षक नहीं हो सकता। साथ में घूमेगा, स्कूल से बाहर बंक मारेगा, सही तरीके से अध्ययन नहीं करेगा, तो वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, वो अपने स्थान के साथ में न्याय कर रहा है, न्याय नहीं कर रहा है। तो जरूरत है कि हमारा जो स्थान है, चाहे हम गुरु और शिक्षक की बात करें, क्योंकि अभी वर्तमान हालातों में जिस तरीके के मान प्रकार से उसके साथ में वो घटना हुई, वो अनुचित घटना है। लेकिन एक शिक्षक, और भी बहुत सी घटनाएं हम अखबार में पढ़ते हैं, ऐसी घटनाएं एक शिक्षक को नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अभी मध्य प्रदेश का जो शिव क्षेत्र है, वहां पर हमने देखा रिसेंट में, अभी 4-5 दिन पहले ही एक घटना हुई कि एक 9th और 11वीं क्लास के बच्चों ने अपने स्कूल के टीचर्स को ले जाके पेड़ से बांध दिया और उनके साथ में पिटाई की। क्या ऐसा ये हमारी परंपरा रही है? हमारी परंपरा थोड़ी है, ये भारत की परंपरा थोड़ी है बच्चों। ये तो हम कह सकते हैं कि हमारी मानसिकता विकृत हो गई है, उसका परिचय है। तो हम तो उस भारत की संस्कृति से हैं जहाँ कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद ओम खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद यानी भगवान, भगवान और गुरु तो दोनों सामने हैं। तो ये तय किया गया कि किसको पहले प्रणाम करना चाहिए? तो कबीरदास जी कहते हैं कि पहले तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान से मिलाने का जो रास्ता है वो गुरु होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति और भारत की संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है जहाँ पर गुरु शिष्य की एक सम्मान की परंपरा रही है। द्रोणाचार्य
जो एकलव्य ने उनको प्रतीक बना करके जब शिक्षा ग्रहण की और जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो अंगूठा मांग लिया। ये हम इस दिवस पर बात कर रहे हैं क्योंकि राधा कृष्ण जी बहुत सिंपल थे और उन्होंने कहीं पे भी तड़क भड़क, वही आप देखिए एक साधारण व्यक्ति जैसा लगेगा, वही उनकी साउथ इंडियन जो टर्बन है, जो साफा है, एक सामान्य सा चोला, एक धोती, ये उनका केवल बाहरी पहनावा नहीं था। हम आचरण और व्यवहार की बात करें, प्राकृत में एक सूत्र आता है कि नायस्य सार बायरो, जिसका सामान्य सा अर्थ है कि ज्ञान वही जो हमारे आचरण और व्यवहार में बोले, वो ज्ञान नहीं है। 90% अगर कोई बच्चा लेकर के आता है और वो पोल स्टार के बाहर या अपने घर की गली में पूड़ी खाता है, किसी को गालियां देता है, मुझे लगता है कि 90% उसके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि आचरण मायने रखता है। हर व्यक्ति का आचरण मायने रखता है। एक शिक्षक होता है तो शिक्षक की एक छवि होनी चाहिए बच्चों के बीच में। आज बजरंग सिंह जी ने अपने गुरुजी को बुलाया और जो प्रसंग सुनाया साइकिल का, ये बड़ा आत्म प्रशंसा देने वाला, आत्मबोध कराने वाला प्रसंग है, क्योंकि गुरु के प्रति आज भी भाव है। जब हम गुरु से पढ़ते थे, आज हम प्रोफेशनल हो गए। हम लोग इसलिए दावे के साथ में छुट्टियां बजाते हैं कि स्कूल इसलिए हम जाते हैं कि हम फीस देते हैं। गुरु हमें इसलिए पढ़ाते हैं कि हम फीस देते हैं। बच्चों, फीस तो एक व्यवस्था है और इन तमाम व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए फीस भी देनी होगी, गाड़ी की व्यवस्था भी हमें करनी होगी, लेकिन गुरु का महत्व कहीं पे भी कम नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि हम समझे कि गुरु का भाव क्या है। हमारे जो संस्कृति है, संस्कार है, परंपरा है, उसमें गुरु और शिष्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। हम बोले तो खूब कुछ बोल सकते हैं। हम कोशिश करें कि उस परंपरा को पुनर्जीवित करें। हम मिलकर के, केवल परस्परता के बिना काम नहीं हो पाएगा। केवल शिष्य चाहिए कि हम गुरु का सम्मान करें, और अगर गुरु चाहिए कि शिष्य हमारा सम्मान करे, तो नहीं होगा। हमें परस्परता रखनी होगी, हमें एक दूसरे के प्रति ड्यूटी निभानी होगी, तब एक अच्छे शिष्य का और भावी भविष्य का निर्माण हो पाएगा। ये हमारे इस परंपरा में तय है। आज विद्यार्थियों को चाहिए कि जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हमारे गुरु के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। और इस सम्मान किस रूप में होना चाहिए? आदर का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, सद्भाव का होना चाहिए। जितने मूल्य अगर एक स्टूडेंट अपने आप में गेन कर सके, प्राप्त कर सके, मुझे लगता है कि वो कम होगा। क्योंकि एक विद्या है तो वो इतना हताश हो जाता है, इतना अंदर से वो पीड़ित हो जाता है कि उस बात का हुआ बना लेते हैं। अगर आप यहाँ खड़े हो कोच में और अगर कोई अनुचित आचरण कर रहे हो, या आपकी क्लास चल रही है, या शिक्षक को लगा कि ये अनुशासन में नहीं है, और अगर आपको डांट देते हैं, तो आपको उसको हवा बनाने की क्या जरूरत है? जैसे बजरंग सिंह जी ने बहुत बड़ी प्यारी बात कही, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि शिक्षक चांटा भी लगा देता है, लेकिन बाद में ध्यान आया कि अरे ये तो मेरी गलती थी। आपको ये बहुत करना चाहिए। माँ बाप भी आपके थप्पड़ लगाते हैं। आजकल तो बच्चे घरों में भी उसी रूप से नहीं है, क्योंकि बात यहाँ मन से आई कि माँ हमारी गुरु होती है, लेकिन आज माँ बाप के साथ भी हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं वो मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, अपने आप का युग है, स्वयं में जिसको कहें कि बोझिल होने का युग है। स्वयं में जीने का नहीं, स्वयं में जीना बहुत बड़ी बात होती है। हम बोझिल हो गए क्योंकि मैं इंटरनेट चला रहा हूँ तो मुझे कोई परेशान नहीं करे। माँ खाना का पूछती है तो ऐसा लगता है कि कोई पत्थर फेंक के मुझे मारा है। अरे भैया, ये कौन सी बात होगी? माँ है आपकी, जिसने आपको जन्म दिया है, आपको खाने के लिए भी पूछेंगे, पानी के लिए भी पूछेंगे, कुछ घर का काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। हमें ये लगता है कि ये माँ बाप हमारे कामों में जो है दखल दे रहे हैं। हम अपने आप को ये बड़ा समझते हैं। बच्चों, मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप है, शिक्षक है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लास में, स्कूल में अगर टीचर आपको डांटते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसका एक अर्थ आप समझे, उसको समझें कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को हमारे शिक्षक के मार्गदर्शन में डाल सकते हैं। और इतिहास साक्षी है, आज जितने भी महान लोग बने हैं, जितने भी बड़े पदाधिकारी बने हैं, जितने भी बड़े नेतृत्व कर्ता हमारे बने हैं, वो सब कहीं ना कहीं गुरुओं के सानिध्य में रहकर गुरुओं को समर्पण करके वो व्यक्ति बड़े बने। तो ये समर्पण और हमारे समाज में एक सहयोग की भावना आती है, वो परस्परता से आती है। क्योंकि मैं प्रभावित हूँ बजरंग सिंह जी से इसलिए भी क्योंकि आपका जो वाणी और व्यवहार है वो तो प्रभावित करता ही है, लेकिन आपके संघर्ष की कहानी को भी हमने देखा और सुना। हमने अभी आपको सुना कि किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर के आपने कर्तार्थ हुए, सहयोग प्राप्त किया। आज क्या होता है कि हम जो सहयोग प्राप्त करते हैं उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होते, आभार व्यक्त नहीं करते। आज स्कूल स्तर के
जब 8वीं में पढ़े थे तब आपके गुरुजी आज इस मंच पर बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? इसलिए कि हमने आभार करने का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, और जिस व्यक्ति ने आभार व्यक्त करना सीख लिया वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि हम आभार व्यक्त नहीं करते। हम सोचते हैं कि टीचर्स को तो पैसे मिलते हैं, बता दिया तो बता दिया, बताना उनकी जिम्मेदारी है, साथ में प्रेम करता है, तो हमें समय समय पर आभार की अभिव्यक्ति भी करनी चाहिए, क्योंकि आभार जब हम नहीं करते हैं तो हम खुद में भारी हो जाते हैं, और भारी चीज डूबती है, पानी में डूब जाती है, वो अहंकार में रहता है, फिर डूबने वाले की क्या हस्म होता है, उसको कोई नहीं पूछता। तो इसलिए अहंकार में नहीं डूबे हम हल्के बने, और जीवन का जो हल है वो हल्केपन नहीं है। हल्कापन कौन सा? कि हम जो तरह तरह के बोझ हम पाल रखे हैं, साहब मैं तो फलाने परिवार से हूँ, मेरे फादर तो इस कैटेगरी के अधिकारी है, मेरे पिताजी के पास में इतनी जमीनें हैं, इतनी दुकान है, वो है, ये बच्चों मुझे लगता है कि हम लोगों में ज्यादा अहम भर लेता है। हमारे पास में वो टीवी है, प्लाज्मा टीवी है, हमारे पास में वो उस मॉडल की स्कूटी है, हमारे पास वो गाड़ियां हैं, ये तमाम चीजें एक जिस विद्यार्थी जीवन में आकर के बराबर हो जाती है, समानता हो जाती है। आपकी यूनिफॉर्म किस लिए की गई है? इसलिए कि आपकी ये समानता दर्शाए कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस जाति का है, कौन वर्ण का है, कौन संप्रदाय का है। इस यूनिफॉर्म में हम नहीं पहचान सकते, लेकिन जब हम अहम के धरातल पे आते हैं तो हम प्रदर्शन करते हैं, और प्रदर्शन जीवन के जिसको कहें कि प्रलय का मूल है, जीवन को डुबाने का मूल है। तो हमें प्रदर्शन से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमें ज्ञान दे, हमारा परिवार हो सकता है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे टीचर हैं, हम बहुत से लोगों से सीखते हैं, और कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में हजारों लोगों से सीखता है, केवल एक व्यक्ति से नहीं सीखता। आप रास्ते में चल रहे हैं और किसी व्यक्ति को आपने देखा कि रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति पत्थर को उठाता है धीरे से और साइड में कर देता है। बहुत से हृदय प्रभावित होते हैं, कहते कुछ भी नहीं, हम प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन उसका आचरण हमें इस बात को दिखाता है कि उस व्यक्ति ने राह में पड़े हुए पत्थर को साइड में किया, ये ज्ञान दे दिया, वो हमारा गुरु है। ये चीज जो है किसी से हम कई बार देखते हैं कि हमारे शिक्षक जब बोलते हैं तो बहुत से वाक्य उनके मुंह से निकलते हैं और वो हमें दिल में लग जाते हैं कि गुरुजी ने ये बात बड़ी प्यारी कही। हम उन बातों को पकड़े, उन बातों को समझे, उन बातों को जीवन में डाले, और तब हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं देता हूँ, और इस भाव के साथ कि आदरणीय बजरंग सिंह जी एक यूनिक व्यक्तित्व है, और ये जो संघर्ष की गाथा, अभी 2 व्यक्तियों की मैंने कहानियां सुनी, और ये कहानियां नहीं है बच्चों, ये जीवन की हकीकत है, ये संघर्ष की कहानियां हैं। क्या हमारे आदरणीय रामनिवास जी डीओ साहब बेटे हैं, एक साधारण से परिवार से, एक गरीब परिवार से पढ़ करके एक डीओ जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंच सकते हैं। बजरंग सिंह जी जिनके पास में पैसे ही नहीं थे फीस जमा कराने के, साधारण सा परिवार, 3-4 किलोमीटर पैदल चलना, कॉलेज जाने से पहले ही उनको नौकरी के लिए बातें करना कि नहीं हमारा काम तो परिवार तब चलेगा कि जब आप कुछ कमाओगे। लेकिन एक अंदर की ज्वाला, एक ज्योति जिसने जलाई कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करूंगा और मैं कुछ कर सकता हूँ, ये भाव हमारे विद्यार्थियों में पैदा होना चाहिए। और इस क्योंकि मैं तो बोलता हूँ तो मुझे खुद को भी नहीं पता, समय मुझे लगता है ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन एक बात बच्चों में आप लोगों को और कहना चाहूँगा, क्योंकि जब बात हुई है और कहते हैं कि जब व्यक्ति बात करता है तो कोई ना कोई किसी हृदय तक वो पहुंचेगी, कभी ना कभी उसका उपयोग करेगा। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा, जीवन में कभी भी अपनी स्थिति से निराश नहीं होना, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे आपके पास में कपड़े नहीं हो, आपके पास में पैसे नहीं हो, या आप फेल हो गए हो, आपके कम मार्क्स हो, कहीं पे भी निराश होने की जरूरत नहीं है। ये जीवन है और ये जीवन संघर्ष का नाम है। कोई भी व्यक्ति महापुरुष इस दुनिया में नहीं बना जिसने संघर्ष से मुकाबला नहीं किया, इसलिए संघर्ष ही जीवन है, संयम ही जीवन है, धैर्य जीवन है, इसको धारण करें। और पुनः मैं आदरणीय बजरंग सिंह जी और पूजा इंटरनेशनल परिवार के प्रति बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज आपने मुझे बुलाया और आप लोगों ने मुझे धैर्य के साथ सुना, और इतने सीनियर महानुभाव, सभी के मैं नामोल्लेख तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतने बड़े बड़े शिक्षाविद, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला, उनके दर्शन किए, उनसे चर्चा की, तो मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आपने हमारा मार्गदर्शन किया।
सर को किसी अर्जेंट वर्क की वजह से जाना पड़ेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय पीआईआई परिवार को दिया। मैं चेयरमैन सर से निवेदन करती हूँ कि ढाका सर को। शिक्षक दिवस समारोह में मंच पर विराजमान इस संस्था के ऋषि मुनि हमारे गुरुजी सियाराम जी शर्मा साहब, डॉक्टर वीरेंद्र जी भाटी साहब अभी अभी पधार गए हैं। भाटी साहब का भी बहुत बहुत आभार कि उनके विचार हमारे बच्चों को हमें प्रदान किए। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामनिवास जी जहांगीर साहब, हमारे स्कूल शिक्षा के प्रसिद्ध गुरु और कबड्डी के राष्ट्रीय खिलाड़ी श्री रत्नाराम जी पूनिया साहब, सुरेंद्र जी सर, मंच पर विराजमान दीदी का मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, मुराद बानो दीदी, मंच पर विराजमान रणजीत सिंह जी जो इस संस्था के शायद डायरेक्टर हैं, क्योंकि रणजीत सिंह के बारे में मैं पहले एक दो बात कहूँगा कि इससे पहले मैं जब प्रोग्राम में आया था तो मुझे मालूम हुआ कि बजरंग सिंह जी के बेटे रणजीत सिंह जी हैं और इन्होंने बीटेक प्राप्त कर लिया है, पढ़ लिए हैं और वो अच्छा मंच संचालन कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है बजरंग सिंह जी पर कि अभी वो बता रहे थे पूजा के बारे में। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि पूजा वास्तव में पूजनीय है। काजल जी यहाँ पर पधारी, उनका भी मिलना हुआ, परिवार के बारे में जानकारी हुई। बजरंग सिंह जी के कंवर साहब भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी दो तीन महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षक दिवस, शिक्षक कौन है आपको पता तो है ही बच्चों। आप जिन्हें आजकल शिक्षक कहते हैं या सर कहते हैं वो हमारे शिक्षक हैं। और एक जमाने में भारत पूरी दुनिया का शिक्षक था और अब लगता है कि आप जब जवान होंगे, आपकी उम्र 30-35 साल की होगी, जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो टेबल कुर्सियों पर विराजमान है वो अपने आप को अलग माने, ये मेरा निवेदन रहेगा। तो भारत कुछ वर्षों बाद विश्व गुरु बनेगा, लेकिन बनेगा तभी जब आप मेहनत करोगे। अमेरिका का नाम सुना होगा आपने। अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा देश है, दुनिया की महाशक्ति है, दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है वो। और वो पहलवान भी भारत से डरता है। अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने एक बार कहा था कि अमेरिका के बच्चों आप पढ़ना शुरू कर दो, अन्यथा इंडिया के लोग आ जाएंगे यहाँ पर। शिक्षा का इतना महत्व है। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका में 2/3 डॉक्टर इंडिया के हैं। अगर भारत के डॉक्टर अमेरिका से निकल जाएं तो अमेरिका को दूसरे दिन सर्दी जुकाम लग जाएगी, अमेरिका अपना इलाज ही नहीं कर पाएगा। हम इतने ताकतवर तो हो गए हैं। लेकिन बात शिक्षक दिवस की चल रही है कि आज शिक्षकों का सम्मान जो हम लोग अपेक्षा करते हैं उतना नहीं हो रहा है।
मुझे बजरंग सिंह जी साहब ने बुलाया, मेरे विद्यार्थी रहे हैं, 3-4 कार्यक्रमों में यहाँ पर मैं आया और 1-2 दफे तो उन्होंने मार्कशीट भी ले रही कि देखो सर के विषय में मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिले। मैंने को सोचा कि बहुत कितना अच्छा हमारा चेला निकला है, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना संपत्ति वाला हूँ कि मेरा एक विद्यार्थी एक संस्थान चला रहा है। ये जो परिदृश्य दिख रहा है वो विश्वविद्यालय जैसा लग रहा है और हो सकता है आने वाले वर्षों में हमारे दुनिया से छोड़ने से पहले शायद ये विश्वविद्यालय का रूप प्राप्त कर लेगा। हमारा यही आशीर्वाद है। अभी माता पिता और शिक्षक की बात चली, हमें कई बच्चे मिलते हैं बाजार में और बेटा क्या कर रहे हो कि सर मैं फौज में भर्ती हो गया, मैं टीचर बन गया, मैं एयरफोर्स में चला गया। तो वास्तव में बहुत बड़ी खुशी होती है। पिछले वर्ष 5 सितंबर को 9 बार टाइम में खबर आई मेरे बारे में। बंबई की जिला कलेक्टर श्रीमती निधि चौधरी ने लिखा कि जब मैं पढ़ती थी तो डॉक्टर नाथूराम ढाका मेरे को कलेक्टर साहिबा कहते थे। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि देखो हमारे पूर्व विद्यार्थी हमें याद तो कर रहे हैं। तो गुरु का स्थान निश्चित रूप से माँ बाप के बाद गुरु है। हम किसी बच्चे के बारे में अगर वो उपलब्धि हासिल करता है, आप में से कोई देश के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाएगा, राजस्थान का कोई यहाँ बेटा बच्चा मुख्यमंत्री बनेगा या कोई कलेक्टर बनेगा, तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। बजरंग सिंह जी को हम बधाई देंगे कि बजरंग सिंह जी बहुत बहुत मुबारक, आपका बेटा आपकी संस्था का बच्चा ये तरक्की की है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस माहौल में हम जी रहे हैं, नंबर अच्छे प्राप्त करना ही बहुत जरूरी नहीं है। आपके नंबर आ गए, अब तो परसेंटेज लग रहा है कि 100% से ऊपर नंबर आएंगे। मैं कई बार सोचता हूँ कि 99 तो आ रहे हैं, 100 भी आ रहे हैं और 100% में भी कि सब IIT का रिजल्ट आया, 50 बच्चों के 100% परसेंटाइल आई है। वाह क्या नंबर आए हैं। वास्तव में भारत में प्रतिभाएं हैं, लेकिन भारत की प्रतिभाओं, इस देश के लिए आप क्या करोगे? इस देश को आपकी बहुत जरूरत है। भारत युवाओं का देश है, जवानों का देश है और दुनिया के और देश बूढ़े हैं। अभी अमेरिका की बात करी, अमेरिका को खांसी आ रही है, जर्मनी को खांसी आ रही है। जर्मनी में तो ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़े। तो भारतवासियों का ये दायित्व है कि हम इस देश के लिए कोई काम करें। अगर हम सारे कलेक्टर बन जाएंगे, सारे IITian बन जाएंगे, सारे डॉक्टर बन जाएंगे, तो इस देश को कौन संभालेगा? अगर सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी नहीं छोड़ते तो क्या बनते? अंग्रेजों के नौकर बनते। वो कुछ नहीं था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ICS की नौकरी छोड़ दी, कहा कि नौकरी नहीं करनी है। बम्बई के चीफ मिनिस्टर बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 20-21 साल की उम्र में फांसी की सजा उनको हुई, देश के लिए बलिदान कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आपको हिंदू नहीं बनना है, मुसलमान नहीं बनना है, आपको तगड़ा भारतीय बनना है। हम सब भारतीय हैं, ये संकल्प शिक्षक दिवस पर रहें। जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम साहब क्या थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत बड़े रक्षा वैज्ञानिक थे, डिफेंस के क्षेत्र में उनकी छाप है। तो जब वो राष्ट्रपति थे तो किसी कार्यक्रम में जैसे राठौर साहब ने बुला लिया कि आपको हमारी संस्था में आना है, तो फिर कलाम साहब कहते थे अपने PA को कि अगर बजरंग सिंह जी की संस्था में कार्यक्रम आधा घंटा लेट शुरू होने वाला है तो मुझे किसी क्लास में ले चलो, या बजरंग सिंह जी वहां पर कोई क्लास चल रही है तो उस क्लास में ले चलो, ताकि मैं बच्चों को आधा घंटा है वो पढ़ा दूंगा। इस संस्था के बारे में
धीरे धीरे जो हमारे बच्चों ने या बजरंग सिंह जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी है। एक बार हमारे कॉलेज में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान सीआर चौधरी साहब आए थे, यहाँ पर भी वो कई बार आए हैं, तो सीआर चौधरी साहब ने ये आश्चर्य व्यक्त किया कि डीडवाना जैसी छोटी जगहों पर भी पूजा इंटरनेशनल एकेडमी जैसी स्कूलें चल रही है। तो निश्चित रूप से आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप देश के लिए करें। और मैं एक निवेदन और करूंगा, बच्चों आप बर्थडे मनाते हो ना अपना, 1-2 साल से मैंने ही शुरू कर दिया है कि मेरा ये 64वां बर्थडे, ये 65वां अब शुरू कर दिया है। आप तो मनाते ही अपना, तो बर्थडे पर आप एक पेड़ लगाओ। इस स्कूल में जाने से पहले एक पेड़ लगाओ, और उस पेड़ क्यों लगाओ? पेड़ इसलिए लगाओ कि ये भगवान का बगीचा है, वह बहुत ही गर्म हो गया है, धूप लगती है ना आजकल दीपावली के रामा शामा के दिन भी पंखे चल रहे हैं, होली के रामा शामा के पंखे चल रहे हैं, सर्दियां सिकुड़ रही है, गर्मियां बढ़ रही है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, जिंदा रहना है, प्रकृति के साथ तालमेल बनाना है, तो प्यारे बेटे और बेटियों, मेरे पोते और पोतियों, आप एक एक पेड़ लगाकर जाओगे, और जब जाओगे और जब अवसर लेकर आओगे आप, तो अपने साथियों को कहोगे कि मैंने वो पेड़ लगाया। बांगड़ कॉलेज डीडवाना में मैंने कई नीम के पेड़ लगाए, वो बहुत आराम से लगते हैं। तो जब मैं जाता हूँ कॉलेज में तो मुझे खुशी होता है कि मैंने ये पेड़ लगाए। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है कि मैंने लगाए, सभी लोगों को कहना पड़ेगा कि ये रितिका ने पेड़ लगाया, ये कोमल ने पेड़ लगाया, ये पूजा ने लगाया, या ये फलाने बेटे ने लगाया। तो आप एक एक पेड़ लगा के जाएंगे, तब आपकी उम्र लंबी होगी, जीवन में कुदरत आपका साथ देगी। कुदरत साथ देती है तभी होता है ना गॉड गिफ्ट, कोई कहते हैं ना गॉड गिफ्ट है। तो पेड़ लगा के आपको इस संस्था से जाना है। इसमें मैं आपको कहूँगा कि शिक्षक का जो महत्व है, आपने ग्रामोत्थान विद्यापीठ बालिका शिक्षण संस्थान का नाम सुना होगा, वहाँ पर एक ऐसे गुरु आते हैं डॉक्टर घासीराम जी वर्मा। डॉक्टर घासीराम जी के नाम से ग्रामोत्थान विद्यापीठ जो सभी समाजों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कम फीस पर पढ़ाने का एक ट्रस्ट है, वह प्रयास करता है। तो वहाँ पर एक गुरुजी आते हैं डॉक्टर घासीराम जी वर्मा, जो अभी रामनिवास जी साहब ने बताया कि उन्होंने संघर्ष किया। तो जो आदमी देगी, कुदरत साथ देती है तभी होता है ना गॉड गिफ्ट, कोई कहते हैं ना गॉड गिफ्ट है। तो पेड़ लगा के आपको इस संस्था से जाना है। इसमें मैं आपको कहूँगा कि शिक्षक का जो महत्व है, आपने ग्रामोत्थान विद्यापीठ बालिका शिक्षण संस्थान का नाम सुना होगा, वहाँ पर एक ऐसे गुरु आते हैं डॉक्टर घासीराम जी वर्मा। डॉक्टर घासीराम जी के नाम से ग्रामोत्थान विद्यापीठ जो सभी समाजों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कम फीस पर पढ़ाने का एक ट्रस्ट है, वह प्रयास करता है। तो वहाँ पर एक गुरुजी आते हैं डॉक्टर घासीराम जी वर्मा, जो अभी रामनिवास जी साहब ने बताया कि उन्होंने संघर्ष किया। तो जो आदमी, तो उसको बड़ा आनंद आता है, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, वह बड़ा मजबूत होता है, व्यक्तित्व वाला उसका व्यक्तित्व बहुत सुदृढ़ होता है। तो डॉक्टर घासीराम जी वर्मा ने क्या किया, पूरी जिंदगी में अमेरिका में मैथमेटिक्स पढ़ाई, और पूरी की पूरी सैलरी है वो शिक्षण संस्थाओं में देती। और कौन सी शिक्षण संस्थाएं, कौन सी स्कूलों में दी? उन्होंने कहा कि जो बच्चियां पढ़ती है, हमारी बेटियां पढ़ती है, पहले बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता था 30 साल पहले, 40 साल पहले। तो घासीराम जी ने एक बार भाषण में कहा कि पहले किसी की बेटी होती, पहली बेटी, दूसरी बेटी और हो गई, तो पड़ोस में कहते कि फलान जी के तो दगड़ आई हो। दगड़ का मतलब कोई बड़ा पत्थर पड़ गया घर पर, घर वाले मारे जाएंगे। तो ये जो स्थिति है उसको रोकने के लिए जरूरी है कि शिक्षक ऐसे हो जो घासीराम जी वर्मा साहब की तरह त्याग करे, और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ है वह मिलता ही रहेगा। उन्हें आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है, और आप अपना नॉलेज अपडेट रखना, ये नहीं कि आप 3 सितंबर को मान लें।
5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा पूरे देश में। यहाँ पर भी कुछ जगह मनाया जाएगा, लेकिन उस दिन बाबा रामदेव की छुट्टी है। तो बजरंग सिंह जी के दिमाग में बाबा रामदेव जी का फोन आया कि आज मना लो, उस दिन पूरी छुट्टी रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत किस्मत वाले आदमी हैं कि हमारे चेले हमारे बेटे के समान बजरंग सिंह जी ऐसी संस्था चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को देखकर, तैयारियां देखकर, कैंपस देखकर हमारा बहुत जीव सो रहा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय भारत। So much sir for motivating us with your golden words. अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर रत्नाराम जी सर को कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। सम्मानित मंच, आदरणीय सदन, प्यारे विद्यार्थी, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि इस विद्यालय परिसर में मैं मेरे शिष्य बजरंग सिंह राठौर द्वारा मुझे याद किया और रत्नाराम पूनिया इस परिसर में आ गया। तो हमारे जो पहले का जो गुरु शिष्य का संबंध था वो स्थापित हुआ है और कई आपसे जो है ये मुलाकात हुई है, ये बहुत अच्छी है। जीवन में मुलाकातें काम करती हैं। मैं डॉक्टर साहब ने जो कहा कि खिलाड़ी थे, खिलाड़ी के रहते हुए मैंने जो है एकेडमिक क्षेत्र को बहुत अच्छा चुना और 15 साल तक इंग्लिश का लेक्चर रहा इसी पोशाक में। लोग कहते थे कि पोशाक बदलो, मैंने कहा पोशाक नहीं बदलूंगा। क्यों? अपना जो है संस्कार और जो स्वभाव है वो भारतीय रहना चाहिए, हमारे समाज के अनुकूल होना चाहिए। तो मैं एक कोटेशन आपको कह देता हूं इंग्लिश का। लाइफ इज ए फ्लावर इन विच हेल्थ इज हनी। बहुत गहरा है। स्वास्थ्य का जीवन फूल रूपी है, उसकी स्वास्थ्य का जो है सेहत है अंदर, ये ध्यान रखना। स्पोर्ट्स का मैं हूँ खिलाड़ी, इसलिए स्वास्थ्य की ओर ज्यादा ध्यान रखता हूँ। 66 का हूँ, फिर भी जो है अपनी दिनचर्या से खेल का वो याद रखता हूँ। बजरंग सिंह जब छोटा था तो मैं 6ठी 7वीं 8वीं खिलाता था, स्काउटिंग करवाता था। वो याद है कि पूनिया जी कितने सरल स्वभाव में थे, लेकिन अनुशासन में मैं कठोर था और वो आज याद है इनको। और उसी अनुशासन में और मेहनत में और मेरा जो व्यवहारिक स्वभाव था उसी की बदौलत है कि आज इतना बड़ा स्कूल परिसर बना करके विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा रहा है बजरंग सिंह राठौर, सेवा निवासी, छोटे से गांव का। मैं भी छोटी सी डानी का हूं, कोड़िया से आगे। रामनिवास जी ने तो गांव का बता दिया, लेकिन कोड़िया का नहीं हूं मैं। और उनकी बस्ती गांव है, लेकिन ढाणी है तो ढाणी है। तो मैं उसमें रह करके दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दे दी। खेल में थे, कुश्ती में पहलवान थे। पक्षपात आगे देखता था तो मुझे दुख होता था उस जमाने में। मैंने कहा भाई मेरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचने दिया तो बच्चों तुम्हें कौन पहुंचने देगा। तो मैंने एकेडमिक क्षेत्र में उच्च शिक्षा में दोनों डॉक्टर हैं आज, और बजरंग सिंह जी के गांव में ही सेवा कर रहे हैं अंदर। नागन पंचायत समिति में है दोनों, और सब जो है मैंने कहा भाई जन सेवा करनी। तो मैं इस मन से 2-4 बातें मैं शेयर कर रहा हूँ आपको कि आप घरों में रहते हो, संदेह से रहो, माता पिता का कहना मान लो, काम करवाते हैं तो करो, थोड़ा बहुत फटकारते हैं तो सहन करो। सहन शक्ति जरूरी है, सहन शक्ति जरूरी है। थोड़ा बहुत लगा देते हैं तो कोई बात नहीं, माता पिता है, गुरु भी थोड़ा जो है इस तरह से कर देते हैं। हम तो दोनों हाथों से करते थे। यहाँ मेरा शिष्य जो है कह रहा है कि दोनों हाथों से हमें फटकारते थे, चटकारते थे, लेकिन स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे। ये शिक्षक और अपने शिष्य का, गुरु का जो है संबंध है। इसी के साथ मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप संजय से रहें। मुझे यहाँ मान सम्मान दिया, धन्यवाद मेरे शिष्य का और आप लोगों का, विद्यार्थियों का, स्टाफ का।
सभी महानुभावों का धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत धन्यवाद अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें अनुग्रहित करने के लिए। नेक्स्ट इन द रो आई वुड लाइक टू कॉल मिस मुराद पाहोजी मैम। बच्चों और स्टाफ, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे पास मैं जो कुछ कहना चाह रही थी, मुझसे पहले जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने इतना आप लोगों को बताया है, इतना आप लोगों को सिखाया है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं उसमें कुछ इजाफा कर सकूँगी। मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा है कि जीवन में संघर्ष करने से, सहनशील बनने से ही इंसान बहुत ऊंचा उठता है। आप जितना संघर्ष करेंगे, जितना आप सहनशील होंगे, आप उतनी ही तरक्की करेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है बच्चों कि अपने जीवन में कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबरा करके और आप अपने पथ से विमुख ना हो, अपने पथ पर अपने जो भी माता पिता, अपने शिक्षक, उन सब के साथ में, उन सब की बात को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ते रहें, आपको जरूर तरक्की मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आज आपके बजरंग सर, जो मेरा छोटा भाई है, उसने यहाँ आज मुझे बुला के और इतना सम्मान दिया है, आप लोगों से इतना मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है, उसके लिए मैं उसे बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये दुआ करती हूँ मेरे भाई इसी तरह से तरक्की करता रहे और आप जैसे बच्चों को और आप जैसे बच्चों के जो टीचर्स हैं उन सबके भविष्य को बनाता रहे। थैंक यू। Now it's time to reward our honorable teachers. So I would like to call Kritika on the podium. Good afternoon everyone. Now it's time to honor our teachers. So let's begin. Firstly, teacher who love teaching, teach children to love learning. So I would like to call Mrs. Manju Bada ma'am on the stage. Secondly, caring for children can be exhausting as well as rewarding. There is no true benefit from finding some great teacher like you who take care little child of our school all the day. So I would like to invite Ms. Deepika Saini ma'am on the stage. Teachers, Mr. Siaramji sir will say some words to us. Staff members and the students. Dear students, it's the time to depart for your home. A lot of time has gone away, but the day on which you are sitting for a long time hearing all these things, ये जो बातें हैं बहुत कुछ है कहने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र का ऐसा ये पर्व है जहां हम एक ऑनर करते हैं, सम्मान करते हैं अपने शिक्षकों का, और शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने कुछ सीखा है वो आकर के फिर आपको कहते हैं। तो ये कहने और कहने की बातें तो शिक्षा के जो पुजारी हैं उनकी चलती ही रहती है। उपदेश देने का एक हमें एक आता है, लेकिन जहाँ तक इतनी बातें कही मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मेरा ये परिवार है और मैंने यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखा। I have honored here. It's my the period had gone which I enjoyed here. From the very starting, I feel something divine to imagination in my life. I am a simple man, and after retirement in 2003, Bajrangji associated with me. I know him, but at the institute, puja, I find a glamorous and the time to introduce my vision also. बच्चों ऐसा है कि मुझे छोटे बच्चों से अनुभव नहीं था, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई 1966 में बागर स्कूल से, where the only classes are 9th and 10th। केवल वो एक ऐसा
अलग इंस्टीट्यूट था जहां सीखने को बहुत कुछ मिला। और मैं तो ओनली बीएससी करके निकला था, आई एम नॉट ए बीएड नहीं किया हुआ था मैंने उस समय। और ये बात आफ्टर 1971 आई हैव डन इट। देन ये हर एक को अपना होता है कि अपनी लाइफ की कुछ बातें कहे, क्योंकि जीवन ही सीखने का है और हर एक के जीवन में बच्चों कुछ ना कुछ सीखने के लिए मौजूद है। कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कहने को कहानी ना हो। और वो कहानी जो हमारे जैसे उम्र के लोगों के पास में है, आपके दादा, आपके परदादा, वो उनको ध्यान देना चाहिए। उनको, मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे कई बार कहते रहते हैं कि पिताजी आप तो जो है एक बुक लिख दो अपने हमारे परिवार के बारे में, क्योंकि परिवार की जो कहानी है, जैसा बजरंग ने कही, ये परिवार की कहानी थी, ये जीवन को उत्तेजित करने वाली कहानी है, हर एक की कहानी है। वो जो बातें हैं वो अगर आपके जीवन में अभी आ रही हैं और आप भी, क्योंकि आज जो बातें आपने सुनी देखी, दादा दादी नाना नानी जो कहानी कहा करते थे, जो हमने सुनी, मैं अपने जीवन की बात बताऊं, हम 3 भाई बहन थे, 2 मेरी बहनें और 1 मैं, और हम बैठ जाते थे, मेरे दादाजी जो हमारे पंडितों का घर था। तो मैं एक और बात ये समझता हूँ, कई बार ये होती है, मैंने कि हम तो बच्चे थे, जब से ही हमारे पैर पूछते रहे, आदर मान सम्मान हमको मिलता रहा बाय वर्च्यू ऑफ आवर प्रोफेशन एंड कास्ट, ब्राह्मण होने से और खास तौर से क्योंकि कर्मकांड से जुड़े हुए थे, पंडित थे, ज्योतिषी थे। तो वो जो हमने सुनी कहानियां अपने दादाजी के पास बैठ करके, और जो घर का वातावरण रहा, जहाँ हमारी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी लेकिन रामचरितमानस का पाठ किया करती थी, पढ़ लेती थी, अपना नाम भी लिख लेती थी। तो वो जो संस्कार हमें मिले बचपन से, संस्कृत का जो हमारे घर में वातावरण था, उसका प्रभाव जो पड़ा है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये आज दुर्लभ होता जा रहा है, कारण ये अभी जितनी बातें कही ना कि मोबाइल वगैरह है, इंटरनेट वगैरह, आज बच्चा ध्यान ही नहीं देता है। और वो दादा दादी भी नहीं रहे जो कहानियां हमारे जो पुरानी कथा कहानियां थी, उनमें मैंने एक बार बजरंग जी से कही भी थी कि आप अपने बच्चों को अपने यहाँ जरूर एक ऐसा क्लास रखिए जिनमें हमारे जो बच्चे रहे पुराणों कथाओं में, जिनके जीवन की कहानियां हैं, ध्रुव प्रहलाद जैसे व्यक्तित्व वाले बच्चे, ऐसे बहुत सारे, ऐसा छांटा जा सकता है। वो कहानियां, बचपन की वो बातें जो हमारे गुरुजन कहते हैं वो महत्वपूर्ण हैं, वो भी हम, कई बार ये होता है, मैं जब कहता था अपनी क्लास में तो वो पूछते, गुरुजी ये बातें क्या कोर्स में आएंगी? तो कोर्स में तो नहीं आएगी बेटा, लेकिन जीवन में आएगी। और जीवन एक ऐसी चीज है, वो सर्टिफिकेट से नहीं चलता, मार्क्स से नहीं चलता। जैसा आप देखिए कि बजरंग जी के जीवन की घटनाएं हैं, जो आपने जो अपनी घटनाएं बताई, वो महत्वपूर्ण है। वो संघर्ष, वो जुनून, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ that you have to achieve by any means, not the bad means. हमें जो कुछ संघर्ष से प्राप्त होगा वही एक हमारी थाती है, आसानी से जो मिल जाए वो चीज नहीं है। तो मैं तो इस परिवार का आया हूँ, परिवार का मैं समझता हूँ, और मेरा जो एक विजन था वो धीरे धीरे पल्लवित होता जा रहा है, कॉलेज बन गया है। मैं बॉम्बे था, जब मैंने बजरंग जी एक ऐसे ही फोन आया इनका, तब मैंने कहा था मुझे एक सपना आया है, और वो मैंने इनसे शेयर किया था। नाउ इट विल बी फुलफिल्ड, ये होगा ही, निश्चित रूप से होगा। तो मैं सभी स्टाफ को ज्यादा कुछ न कह करके बहुत श्रद्धा से सबको स्मरण करता हूँ, सबको साधुवाद, और खासतौर से बजरंग जी को बहुत अधिक, पूजा को, और अभी बीच में जो बच्चे मिल जाते हैं उनमें से ये अभी बुरा मानो तो मुझे वो घटना याद आ गई 5 सितंबर की। फिर मैंने इसे याद दिलाया, मैंने कहा तुमने मुझे एक कार्ड उस दिन प्रेजेंट किया था क्लास के अंदर। बोले हाँ सर,
तो मुझे याद है वो लाइनें, तो मुझे याद नहीं इसने क्या लिखा था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब कहीं भी हमारे शिष्य मिल जाते हैं, बच्चे मिलते हैं। और मेरे से भी कई ऐसे वृद्ध जो जिनको देख करके मेरी पत्नी कहती ये आपके शिष्य हैं। मैंने कहा देखो आज ये तो ऐसे हो गए, मैं तो अभी ऐसा हूँ, इतना पैरों पर तो खड़ा होना मुश्किल से, ये भी एक वो है, लेकिन बहुत कुछ। और मैं सबसे बड़ी बात, टीचर कुछ या कोई भी कुछ देता नहीं, लेता भी है। इट इज ए इंटरेक्शन, गिव एंड टेक। मैंने यहाँ आकर के बहुत सीखा, बच्चों से सीखा है। और जो मेरे में कुछ दुर्गुण थे, जो मैं अपने आप को फिर पहले बाद में रियलाइज करा थोड़ा सा, जो While starting our program, I would like to invite Mrs. Manju Bada ma'am on the stage. Then I would like to call Miss Anita Roland ma'am on the stage. तालियां रुकनी नहीं चाहिए। Then I would like to call Mrs. Meenakshi Vyas ma'am on the stage. Then I would like to invite Miss Poonam Kanwar ma'am on the stage. Then I would like to invite Mrs. Sumitra Chaudhary ma'am on the stage. Then I would like to call Miss Anita Upadhyay ma'am on the stage. Then I would like to call Mrs. Manju Judia ma'am on the stage. Then I would like to invite Mrs. Anju Tiwari ma'am on the stage. Mrs. Suman Jangir ma'am. Then I would like to invite Mrs. Leena Soni ma'am. Then I would like to invite Ms. Tanu Sekhawat ma'am on the stage. Then I would like to invite Ms. Komal Kanwar ma'am on the stage. Then I would like to invite Mrs. Mamta Maharishi ma'am on the stage. Then I would like to invite Ms. Ritika Soni ma'am on the stage. Then I would like to invite Ms. Madhuri Pasari ma'am on the stage. Then I would like to invite Mrs. Manisha Sharma ma'am on the stage. Then I would like to invite Mrs. Antar Kanwar ma'am on the stage. Then I would like to invite Mrs. Yogita Gumpawat ma'am on the stage. Then I would like to invite Ms. Chahat Tibania ma'am on the stage. Then I would like to invite Mrs. Mala Sharma ma'am on the stage. Then I would like to invite Ms. Deepika Jangir ma'am on the stage.
Mr. Shrikant Purohit sir on the stage. Next, I would like to invite Ms. Preeti ma'am. Next in the row, I would like to invite Mrs. Preeti ma'am. Next, I want to invite Ms. Payal Soni ma'am on stage. Next, Mrs. Rapat ma'am. Next, Mrs. Mamta Sharma ma'am. Next, please welcome Mrs. Ankita ma'am. Don't shout, okay? Clap only. Shout करता हूँ मुझे कोई दिख गया मैं ये मरा दूँगा. Only clap, all right? Moving forward, Mrs. Anju Sharma ma'am. Next, please welcome Mrs. Megha Agarwal ma'am. Next in the row, Mr. Sumit Agarwal sir. Next, Mr. Ramyas Jangir sir. Next, Mr. Krishan Narayan sir. Next, I would like to call Mr. Amit Sharma sir. Next, I would like to call Mrs. Usha Raniwal ma'am. Next, Miss Anika Jangir ma'am, please welcome. Miss Vandana Parikh ma'am, please come on stage. Barsha Parikh ma'am. Next, Miss Monica Agarwal ma'am. Mr. Dinesh Sharma sir. Next, I would like to call Mr. Hemraj Akar sir. Next, I would like to call Mr. Sumit Bansal sir on stage. Next, Mr. Sunil Tiwari sir. Next, Mr. Kirti Mukh Sharma sir. Then I would like to invite Mr. Ashok Sharma sir on stage. Next in the row, Mr. Babarlal sir. And please welcome Mr. Preetam Singh sir. Next, I would like to call Mr. Manoj Saini sir. Last but not the least, Mr. Himanshu sir. Please come on the stage. Mr. Mohit Kumar sir. Mr. Kailash Nagre sir. Please come on the stage.
Thank you very much, sir. I request you to please have a seat. Give a huge round of applause. A very good afternoon, everyone. I hope you all are okay. Happy Teachers Day in advance. आप जैसे हम आपके टीचर हैं, सियाराम सर ने बताया था अभी, कि वैसे ही हम भी यहाँ बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी. आप सब्जेक्ट सीखते हैं, हम लाइफ सीखते हैं. All right. We are going to celebrate Teachers Day on 5th of September. Today, on behalf of 5th September, on 3rd of September it is arranged because on 5th of September there will be holiday on Ramdev Jayanti. All right. I thank all the guests for giving your precious time to the academy. I thank especially Mr. Ramnivasi Jangid sir. जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए. Thank you very much sir for giving your priceless time here. 1 मिनट या 10 सेकंड में एक बात बोलना चाहूंगा कि रीट का एग्जाम हुआ था यहाँ एक ऐसे पर्सन जिनको इतना नॉलेज है कि अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ तरीके से बिगनर्स को, जिनको नॉलेज नहीं है उनको भी, सपोर्टिंग स्टाफ को एक धागे में पिरोकर क्या अच्छे तरीके से एग्जाम कराया. उस दिन मुझे ये पता चला कि अभी तक मैं तो सिर्फ टेंशन ही ले रहा था कि काम, मतलब क्या होता है कि 2-3 लोग होते हैं ना, 2-3 काम कर रहे होते हैं. बोले आप क्या कर रहे थे? मैं टेंशन ले रहा था. काम करते हुए मैंने सबसे शानदार किसी अच्छे इंसान को देखा तो रामनिवासी जांगीर सर को. जोरदार तालियां होनी चाहिए. काम इन द सेंस टू द पॉइंट एक कनेक्शंस रेडी करना है. प्रॉब्लम्स हो गई तो विद इन अ सेकंड सोल्व करना है. आई थैंक डॉक्टर नाथुराम जी ढाका सर हियर. जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए. जब भी स्कूल ने सर को याद किया, सर ने अपना आशीर्वाद हमारे हमेशा इस स्कूल के ऊपर बना के रखा. जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए. आज तक सर से सुनी हुई एक बात, लाइफ लेसन्स हैं सर से सुनी हुई बात, चाहे विजन में चाहे फिएस्टा में. आज टीचर्स डे पर सर आपसे सुनी हुई बात सच में लाइफ लेसन है हमारे लिए. आई स्पेशल थैंक द फैमिली मेंबर ऑफ द स्कूल मिस्टर सियाराम जी शर्मा सर. जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए. इस नींव में जितना विजन भरना था ये सियाराम सर ने भरा है. जो विजन इस नींव में भरा गया था नींव रखते टाइम, वही विजन हमेशा आगे लेके आता जा रहा है. जब भी कभी बात होती है तो ये बात होती है कि सियाराम सर इस सिचुएशन में ये डिसीजन लेते हैं या सियाराम सर इस सिचुएशन में ऐसे हैंडल करते हैं. ये जो लोगो आप यहाँ देख रहे हैं, स्कूल लोगो, ये इसके नीचे जो आप ये मोटो देख रहे हो स्कूल का, ट्रुथ हार्मनी एंड लिबर्टी, ये सर की देना. जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए. आई थैंक मिस्टर रत्नाराम जी पूनिया सर हियर, जिन्होंने इस स्कूल की नींव रखने वाले की नींव रखी थी. जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए. एक तिनके का सहारा ही बहुत होता है. सर ने दोनों हाथ रखे मेरे फादर के लिए, इस पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए. आपका बहुत बहुत आभार सर स्कूल में पधारने के लिए. आई स्पेशल थैंक मिस्टर सुरेंद्र जी हियर. सर कई बार मुझे ये बताते हैं कि जो सोच, जो काम कराने का तरीका, जो मैनेजमेंट सर ने सीखा है या हमने सीखा है, बहुत ही ऐसा समझ लीजिए कि फ्यूचरिस्टिक था. आज के जमाने में जो चीज चलती है वो चीज वो उस टाइम सोचते थे कि कैसे टीचर के करे हुए काम को क्रॉस चेक करवाना है, उसका फीडबैक कैसे लेना. जोरदार तालियां होनी चाहिए इस विजन के लिए, सोच के लिए. आई ऑल्सो थैंक मुराद दीदी एंड वहीदा दीदी हियर. जोरदार तालियां होनी चाहिए. A source of motivation. देखिए आगे बढ़ते हुए को जितने आगे आने वाले हाथ इंपॉर्टेंट होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट होता है पीछे से पुश कितना अच्छा है. जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए. सिर्फ आज आपको आशीर्वाद देने के लिए, वैसे भी जैसे सर ने बताया विधानसभा जयपुर में सहायक सचिव है, लेकिन सिर्फ आपको आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं. ये हमारा फॉर्चून है. We all are fortunate to have you men here. जोरदार तालियां मैम के लिए. स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बताऊं, आशीर्वाद देने है, हमारा आभार देने का हमारा फर्ज बनता है. मैं एक चीज और बताना चाहूंगा हमारे गेस्ट को भी. मैं हमेशा ये दावे से कहता हूं
कि जो स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़ रहे हैं ऐसे स्टूडेंट किसी और स्कूल में नहीं मिलेंगे। जोरदार तालियां स्टूडेंट्स के लिए। ये सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट सीखने नहीं, एक स्टूडेंट से मिलकर ऐसा लगता है कि ये मेरा फैमिली मेंबर है, पता नहीं मुझे अभी कहां से मिला है। एक स्टूडेंट से मिलकर हमें सभी टीचर्स को इतना प्राउड फील होता है जब स्टूडेंट से हम ये रिगार्ड और रिस्पेक्ट हमें मिलती है। मार्क्स तो देखिए आएंगे भी, कभी नहीं भी है, लेकिन जो आपकी सोच है, जो हम लोग आपके अंदर देखते हैं लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, वो सिर्फ हमें मिल सकती है, वो सिर्फ पूजा स्कूल में मिल सकती है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट का ये लक्ष्य है, यहाँ पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट का ये सौभाग्य है कि यहाँ आज तक 2011 से लेकर अभी तक सभी कमिटेड टीचर्स, अच्छी सोच वाले, हर स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट मान के पढ़ाने वाले टीचर्स मिले हैं। सारे टीचर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कभी भी स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए, बेटरमेंट के लिए कुछ बोला जाए, ओवरनाइट मुझे या हम सबको वो चीज रेडी मिलती है। ऐसे टीचर्स यहाँ हैं, ये हमारे इन सभी स्टूडेंट्स का सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ पूजा इंटरनेशनल अकेडमी सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे 2022। साहब मन तो टाइम बोलने में था कैसा होगा मार्कशीट होता है यार कौन कहता नहीं घर का आउट है ले तू की करे बेटा हां घर का आउट होता है तो और नॉट द लिस्ट जो देते बच्चों को उनके कंधे पर जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं बड़ी। और इसको ही सब संभालना है सारा बहुत